नमस्कार साथियों, मैं हूं सौरभ और आपका स्वागत है द इंट्रेंस में। साथियों, आज हम लोग अगले से वीडियो लेक्चर में पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था आप लोगों को परम्यूटेशंस के बारे में और दो एग्जांपल्स को सॉल्व किए थे और बोले थे कि अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग दो एग्जांपल्स और सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में चलेंगे। तो चलिए हम लोग एग्जांपल्स को देखते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, np4 इक्वल टू 2 इंटू 5p3 फाइंड इट। यानी हमको n यहाँ से निकालना है, जो कि ये इक्वेशन दिया हुआ इसके हेल्प से। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, आपको बताए थे कि कैसे हम लोग परम्यूटेशन निकालते हैं। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r, यानी p n r कैसे निकालते हैं कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r से, r फैक्टोरियल से। उसी बेसिस पर हम लोग इसको फिल करेंगे। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 4, ठीक है। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 4 इक्वल टू 2 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r, यानी 5 माइनस 3। ये इक्वल हो जाएगा क्या? अब हम लोग क्या करेंगे, n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3, 2 का फैक्टोरियल। देखिए और इसको आगे सॉल्व करते हैं। n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 5 बाई 2 फैक्टोरियल को हम लोग 2 लिख सकते हैं और 5 को क्या लिख सकते हैं आप लोग को याद होगा या फिर आप लोग सॉल्व कीजिए। लेकिन 5 फैक्टोरियल बराबर 120 होता है, इससे ये कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास ये। तो देखिए n फैक्टोरियल को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1, n इंटू माइनस 2 माइनस 3 और n माइनस 4। क्या हमारा काम n माइनस 4 से चल जाएगा कि और आगे जाना होगा? तो जो हमारा वर्क है वो n माइनस 4 से ही हो जाएगा, इक्वल टू 120। अब n माइनस 4 को हम लोग n माइनस 4 से कैंसिल करेंगे। जब भी परम्यूटेशन का हम लोग सवाल आएगा उसमें हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारा फैक्टोरियल है वो कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि जब फैक्टोरियल रहेगा तो परम्यूटेशन का मान ही नहीं निकलेगा, उसका कोई मतलब ही नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग फैक्टोरियल कैंसिल कर दिए, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, n इंटू n माइनस 3 को एक साथ रख सकते हैं, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 को एक साथ रख सकते हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं? इक्वल टू मल्टीप्लाइकेशन में है सब, अभी किसी को भी कैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। n स्क्वायर माइनस 3n इंटू n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n प्लस 2। इसको ये दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन चला आएगा। क्या आएगा? ये वाला इक्वेशन आ जाएगा हम लोग के पास। चलिए और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। n स्क्वायर 3n इंटू n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2। क्या ऐसा हो सकता है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को छोटा करने के लिए सपोज मान लेंगे, क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। लेट अस एज्यूम, अब किसको एज्यूम करेंगे, ये देखिए इन दोनों को एज्यूम कर लेंगे। n स्क्वायर माइनस 3n किसके बराबर है? तो x के बराबर है। किसके बराबर है? x के बराबर है। तो चलिए अब क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 3n इक्वल टू x हो जाएगा और n स्क्वायर माइनस 3n इक्वल टू x प्लस 2 इंटू 120। क्या हो जाएगा? 120। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 120। अगर 120 को क्या करेंगे हम लोग, इधर लाएंगे बराबर के इस साइड, तो प्लस में तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120। और 120 को आप लोग ऐसे मतलब क्या कीजिए, विभाजित कीजिए कि वो गुना करने पे 120 आए और जोड़ने घटाने पर प्लस 2 है, ठीक है, प्लस 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस कैसे टूटेगा, 12 इंटू 10 में हम लोग तोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। 120। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से x
और यहाँ से x प्लस 12 और यहाँ से 10 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 12 बचेगा। ध्यान रखिएगा ये जो टर्म है ये दोनों हमेशा सेम आएगा, ठीक है, सेम आएगा या फिर सेम आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, x माइनस 10 और एक को x प्लस 12 इक्वल टू 0 ये दोनों बराबर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। एक का मान आया x इक्वल टू 10 और एक का आया x इक्वल टू माइनस 12। अब देखिए हमारा तो x का मान निकल गया, क्या हुआ, x का मान निकल गया। क्या हमको x का मान निकालना है? तो x का मान बिल्कुल नहीं निकालना, हमको क्या फाइंड आउट करना है, n का मान निकालना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, n स्क्वायर बराबर n स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू x माना था। अब हम लोग क्या करेंगे, x को n स्क्वायर माइनस 3 से रिप्लेस कर देंगे। क्या हो जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस 3n इक्वल टू 10 और एक बनेगा n स्क्वायर माइनस 3n इक्वल टू माइनस में 12। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 10 इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 3n इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 12 इक्वल टू 0। अब चलिए पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद में उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, अब यहाँ से इसको हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 5 और 2 में कर सकते हैं। क्या देखिए, गुना करने पर 10 आ जाएगा और जोड़ने घटाने पर 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 5n प्लस 2n में तोड़ सकते हैं माइनस 10। अब क्या करेंगे, n इधर से कॉमन हो जाएगा, n माइनस 5 प्लस 2 कॉमन होगा, n माइनस 5, n प्लस 2 और n माइनस 5, ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गया। एक n प्लस 2 इक्वल टू 0, एक आएगा n माइनस 5 इक्वल टू 0। n प्लस 2 उधर जाएगा तो n माइनस 2 हो जाएगा, n इक्वल टू माइनस 2। क्या n का मान माइनस में आ सकता है, ऋणात्मक हो सकता है क्या, और एक आएगा n इक्वल टू प्लस 5। तो n का मान जो है वो कभी भी निगेटिव में नहीं जाएगा, जब भी जाएगा तो पॉजिटिव में जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। जो हमारा दूसरा इक्वेशन आया था उसको सॉल्व करेंगे तो इसको तोड़ने पे ऐसा कोई हमें संख्या नहीं मिलेगी जिसको गुना करने पर 12 और जोड़ने घटाने पर माइनस 3 आ जाए। क्या ऐसा कोई भी संख्या हम लोग को नहीं मिलेगी। अब इसको हम लोग चाहे तो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, इस फॉर्मूला पे हम लोग इसको बैठा कर और सब कर सकते हैं। चलिए तो बैठा कर सॉल्व करते हैं। 3 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का 1 और c का 12, ये टोटल रूट में है, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर 9 माइनस 48, क्या हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 प्लस माइनस, और इसमें से ये जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो माइनस में 39 डिवाइडेड बाई 2। और इससे और आगे जाइएगा सॉल्व कीजिएगा, लेकिन ये हमारे पास एक नेचुरल नंबर नहीं दे पाएगा, ठीक है। जबकि हमारा आंसर आ गया है तो हम लोग इसी से लेके चलेंगे, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इतना तक लाकर आप लोग ऐसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल 1 कंप्लीट किया हम लोग, और एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। n(p(n-1), इसको हम लोग क्या करना है, प्रूव करना है कि क्या n(p(n) बराबर है n(p(n-1) के। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, LHS को पहले सॉल्व करेंगे। किसको, LHS को। LHS में n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस n का फैक्टोरियल, क्या इक्वल टू n फैक्टोरियल, और n में से n क्या, तो 0 का फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा n माइनस n, तो 0 का फैक्टोरियल। और 0 का फैक्टोरियल कितना होता है वो तो आप बखूबी जानते हैं कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, और 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, ठीक है। इसी तरह से तो 0 का फैक्टोरियल 1 हो गया, तो हमारा जो आंसर है वो n फैक्टोरियल ही रह गया, क्योंकि 0 का 1 आएगा, 1 से किसी भी संख्या को भाग देने पर उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं देखा जाता है। तो हमने LHS को तो सॉल्व कर लिया, लेकिन RHS देखते हैं RHS क्या बोलता है, n(p(n-1). अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हम लोग इसको n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस n प्लस 1 का फैक्टोरियल।
n माइनस n इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा 0 का 0 और प्लस 1, जब 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा प्लस 1 हो जाएगा। प्लस 1 का फैक्टोरियल भी कितना होता है 1 होता है। 0 का फैक्टोरियल 1 और प्लस 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपल सा किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर उसका मान नहीं बदलता है, इसीलिए n फैक्टोरियल भी इसका आंसर आ जाएगा। और इसका पहले से हम लोग लाग कर रखे हैं। क्या हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया, तो हम लोग क्या किए LHS को RHS के इक्वल हम लोगों ने प्रूव कर दिया। चलिए ये भी एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए। अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं करेंगे परम्यूटेशन थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। उससे पहले एक आपसे एक बात कहनी है, ये कि जो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ बोर्ड पे बनाते हैं उस क्वेश्चन को सबसे पहले आप प्रैक्टिस करके आइए, क्योंकि अगर प्रैक्टिस करके आप आ रहे हैं तो वो ज्यादा समझ में आएगा, और डायरेक्ट देखने चला रहा है तो वो थोड़ा कम समझ में आएगा। कंपेरिजन रन तो प्रैक्टिस करके आए हुए हैं उन बच्चों की। चलिए क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, एक नंबर जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 8C का वो इवेलुएट करना है। आप लोग क्या कीजिए कि जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है वीडियो को पॉज कीजिए और क्या कीजिए उसको नोट करके और अपनी कॉपी में बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। इसको CW की तरह समझिए और वीडियो को रोक के इसको बना लीजिए। उसके बाद फिर से वीडियो को स्टार्ट कीजिए और ये मैच कीजिए कि आपने सही बनाया है या फिर गलत। सही बनाया है तो आप जीत चुके हैं 7 करोड़। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को हम लोग इनलार्ज करते हैं तो ये 6 फैक्टोरियल तक जाएगा और वो डिवाइड हो जाएगा 6 फैक्टोरियल से, कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 5040। कितना आएगा 5040। इसमें हम यूज कर रहे हैं कैलकुलेटर का, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कैलकुलेटर का यूज ना करें, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 62P3। 62P3। अब इसका हम लोग करेंगे 62 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 62 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्या होगा 62 का फैक्टोरियल और 62 में से हम लोग जब 3 को माइनस करेंगे तो 59 का फैक्टोरियल बच जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 59 का फैक्टोरियल बच जाएगा। अब 62 को इनलार्ज करते हैं 60 होगा, उसके बाद 59 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 59 का फैक्टोरियल। 59 से 59 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 616260, वो आएगा आंसर हमारा 226920, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो हम है 3 वो देखेंगे। यहाँ पे है देखिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया है NPN, ठीक है। जो सेकेंड नंबर एग्जाम्पल था NPN को जब हम सॉल्व किए तो वो कितना है n फैक्टोरियल है। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए 6p/6 है तो कितना आएगा 6 फैक्टोरियल सिंपल सा आ जाएगा। और 6 फैक्टोरियल का मान अगर आप लोग को याद होगा तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं याद होगा तो भी बहुत अच्छा। 6 फैक्टोरियल का मान 720 होता है, ठीक है। हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि आप लोग ना हो तो कम से कम 7 फैक्टोरियल तक याद करके रखिएगा, ठीक है। 6 फैक्टोरियल का 720 होता है। अब 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 0। अब 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल, क्योंकि 9 में से जब 0 को माइनस करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, नोट चेंजेस, ठीक है। और इसका जो है ये सिंपल से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1 होगा। किसी भी फैक्ट परम्यूटेशन जब आप करिएगा उसमें r का मान अगर 0 हो रहा है तो उसमें सिंपल सा कोई भी ये नहीं करना है, और सिंपल सा हम लोग को आंसर 1 को टिक करना है, ठीक है। 1 को टिक करना। तो ये हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो प्रूफ करना है। क्या करना है प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ दैट 9p3 + 3 × 9p2 = 10p3। क्या करेंगे हम लोग पहले LHS को उठाएंगे और उसको प्रूफ करेंगे, फिर मतलब उसका मान निकालेंगे, फिर RHS को उसका
लेकर उसका मान निकालेंगे, ठीक है। और जो आ जाएगा दोनों इक्वल आ जाएगा तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक। चलिए हम लोग एलएचएस को उठाते हैं। किसको उठाया है? एलएचएस को। 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू, आगे देखिए इक्वल टू नहीं लिखे, ठीक है। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9 फैक्टोरियल को हम लोग एक्सपेंड करेंगे और वो इनलार्ज करेंगे, फिर वो 6 फैक्टोरियल तक जाएगा और 6 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 9 फैक्टोरियल को फिर हम लोग इनलार्ज करेंगे तो वो 7 फैक्टोरियल तक जाएगा। 7 फैक्टोरियल से 7 और 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल को हम कैंसिल आउट करेंगे, फिर हमारे पास बचेगा 9 इंटू 8 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 9 इंटू 8। तब हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेटर के हेल्प से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये आएगा 504 और ये आएगा 216 और दोनों का जब हम लोग ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 720। कितना आएगा? 720, जो कि हमारा आंसर आएगा वही तो हमें नंबर दिलाएगा, ठीक है। यही आंसर आएगा और यही हमें नंबर दिलाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख लिया, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग को n को फाइंड आउट करना है, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 5 का फैक्टोरियल इक्वल टू 20 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब चलिए अब क्या करेंगे हम लोग? n फैक्टोरियल अब क्या करेंगे, जो बराबर के उधर है उसको हम लोग इधर लाते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा n माइनस 3, जो नीचे रहेगा वो ऊपर आएगा, जो ऊपर रहेगा वो नीचे जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 20। अब सिंपल से n फैक्टोरियल हम लोग कैंसिल कर सकते हैं क्या? अब n माइनस 3 बच गया, n माइनस 3 का फैक्टोरियल और n माइनस 5 का फैक्टोरियल। अब बताइए दोनों में से हम किसको एक्सपेंड कर सकते हैं, n माइनस 3 को या फिर n माइनस 5 को? अगर हम लोग n माइनस 5 को करेंगे तो वो n माइनस 3 के इक्वल कभी नहीं होगा, और n माइनस 3 को अगर हम लोग कर रहे हैं तो वो n माइनस 5 के इक्वल हो सकता है। इसलिए n माइनस 3 को हम लोग इक्वल करते हैं n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5। क्या हम लोग 5 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट कर देंगे, हमारे पास बच जाएगा n माइनस 3 इंटू n माइनस 4। अब देखिए कि 20 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 20 को हम लोग 5 इंटू 4 में हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। 25 इंटू 4 में तोड़ सकते हैं। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, n माइनस 3 इक्वल टू 5 कर देंगे और n माइनस 4 इक्वल टू 4 कर देंगे। n माइनस 3 को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो वो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, जबकि n माइनस 4 को भी उधर भेजेंगे तो उधर भी जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। n माइनस n इक्वल टू 8 और इसका भी n इक्वल टू 8। क्या हमारे पास n का मान आ गया? क्या क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग कर लिए सॉल्व। तो चलिए आज का जो लेक्चर है उसको रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा और अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे और ज्यादा सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर का करते हैं द एंड। जय हिंद।